नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभिषेक बनर्जी हों, ममता बनर्जी हों या टीएमसी के दूसरे नेता, वो चाहे अब जो बहानेबाजी करें, लेकिन फलता में जो पुनर्मतदान हुआ है और मतगणना हुई है, वहां का जो संदेश है, वो केवल दीवार पर बड़ा-बड़ा लिखा नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो फलक पर, आसमान पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अब टीएमसी के दिन लद चुके हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां लंबे समय तक कांग्रेस का वर्चस्व और आधिपत्य रहा। उसके बाद बहुत लंबे समय तक यहां पर वामपंथियों का कब्जा रहा। उसके बाद 2011 से लेकर के 2021 तक तीनों चुनाव टीएमसी ने जीते। यानी पिछले 74 साल में भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्ववर्ती जनसंघ या दूसरे दलों का यहां खाता ही नहीं खुला। 74 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती, और जब जीती तो वो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ करके उस स्थिति को प्राप्त हुई। 1,49,000 वोट किसी एक प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हों, और जो दूसरे नंबर पर रहा हो उसको केवल 40,000 कुछ वोट मिले हों, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लाख आरोप तराशी का काम अभी भी चुनाव आयोग के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि टीएमसी फलटा विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रही है, और इसके प्रत्याशी जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई है। वो 10% मत भी प्राप्त नहीं कर पाए, और एक्चुअल में अब पता चल रहा है लोगों को भी, और जो चुनावी विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं, चुनावी गतिविधियों में, घटनाक्रम में, उतार-चढ़ाव में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी भी अब समझ में आ रहा है कि मतदान से 36 घंटे पहले जहांगीर खान मैदान छोड़ कर के क्यों भाग खड़े हुए थे। जहांगीर खान को, अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से ये एहसास हो चला था कि फलता में जनता का मूड एक्चुअल में क्या है। दो बयानों पर मैं पहले आता हूं। पहला बयान सुवेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। अभी हमें टीएमसी की अस्वीकृति की एक लंबी यात्रा देखनी है, लंबी यात्रा तय करनी है। यानी उसके प्रति लोगों की अस्वीकृति का भाव अभी लंबे समय तक देखना है। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को चुनाव में नोटा के खिलाफ एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को तो त्रिपुरा राज्य विधानसभा में नोटा से भी हार का मुंह देखना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी इस जोरदार मुकाबले को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दूसरा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस शानदार जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद, उन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स, उस पर लिखा कि फलता के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है,
और डराने धमकाने वालों वाली ताकतों की हार। फलता में रिकॉर्ड मत से जो अंतर से जीत हुई है, वो जीतने वाले देवांशु पांडा को हार्दिक बधाई। ये पश्चिम बंगाल की जनता का बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास दर्शाता है। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं, ये 24 परगना जिले में कुल मिलाकर के 31 सीटें हैं और ये साउथ 24 परगना टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 31 में से ये 11वीं सीट है जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, यानी उसके अपने गढ़ में ही उसकी नींव हिल चुकी है, दरक चुकी है। फल्टा के अलावा सागर, काकद्वीप, गोसाबा, सोनारपुर के साथ साथ जादवपुर, टोलीगंज, बेहला पूर्व पश्चिम, इन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। हालांकि बसंती, कुलतली, इसके अलावा रायदीघी और बजबल जैसी सीटों पर टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है। लेकिन एक बात जरा सोचिए, मैं इसके डिटेल देख रहा था जाकर के कि किसको कितने वोट मिले हैं। देवांशु पांडा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, 1,49,666 वोट, करीब करीब 1.5 लाख वोट मिले हैं। शंभुनाथ कुर्मी जो सीपीआईएम के हैं, उनको 40,645 वोट मिले हैं, यानी दूसरे नंबर पर सीपीआईएम रही है। यहां पर तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही है। अब्दुल रज्जाक को 10,084 वोट मिले हैं और टीएमसी यानी जहांगीर खान जो अपने आप को पुष्पा बताता था, और अजय पाल शर्मा जो आईपीएस भी हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, और जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर थे, जब वो तमाम तरह की शिकायतों के बाद इनके यहाँ पहुंचे और इनके समर्थकों को कहा कि घरों में जाकर के लोगों को धमकाना बंद करें और अगर ये शिकायत दोबारा मिली तो फिर रोना मत, बाद में छाती मत पीटना, ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जहांगीर ने कहा था कि अगर वो अपने आप को सिंघम समझ रहे हैं तो मैं भी पुष्पा हूं। तो वो पुष्पा इतना डरपोक और इतना कायरपन दिखाया उसने कि वो मतदान से 36 घंटे पहले ही भाग खड़ा हुआ। उसको केवल 7,783 वोट मिले हैं। तो अब अंदाजा हो गया है कि एक्चुअल में अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को और जहांगीर खान को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो गया था कि फलता का रिजल्ट क्या आने वाला है। 2-3 बयान आज देखने को मिले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के। उन्होंने कहा कि अभी तो इनको आने वाले दिनों में नोटा से मुकाबला करना है, यानी इतने कम आने वाले हर स्तर के चुनाव में टीएमसी को मिलने वाले हैं कि वो नोटा से मुकाबला करती हुई दिखाई देगी। दूसरे, उन्होंने कहा है कि इस नतीजे के बाद, यानी फाल्टा में जो नतीजा आया है, इसके बाद टीएमसी की जो असलियत है वो खुल करके सामने आ गई है। ये माफिया कंपनी की तरह काम कर रही थी। सत्ता गंवाने के बाद इसका असली नंगा सच पब्लिक के सामने आ गया है। चुनाव जीतने के लिए ये सरकारी मशीनरी का जम करके दुरुपयोग करते थे, जनता से पैसे लूट रहे थे। सिंडिकेट और धमकियों के कल्चर की वजह से ये लूटपाट जारी थी और पूरे राज्य को इन्होंने अपनी निजी जागीर समझ लिया था।
देखिए, होता क्या है कि अगर हम पीछे जाएँ, तो 1977 तक कांग्रेस का शासन हुआ करता था। सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। फिर वामपंथी आ गए, ज्योति बाबू मुख्यमंत्री बने। सन 2000 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे लगातार 77 से 23 साल तक। अस्वस्थ होने की वजह से 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को मुख्यमंत्री बनाया वाम दलों ने। 2011 यानी ममता बनर्जी के चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने तक वो 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस की 77 के बाद कभी वापसी नहीं हुई। इसी तरीके से अभी तो कांग्रेस का हाल ये है कि 1 या 2 सीटें मिली हैं इस बार। पिछली विधानसभा में तो खाता ही नहीं खोला था 2021 में तो। और उससे पहली विधानसभा में 44 सीटें थी, वो शून्य पर आ गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त उभार देखने को मिला था। वो 3 से 77 पर पहुंच गई थी और इस बार 77 से सीधे 207 पर आ गई। अभी फलता में जो चुनाव जीती है तो 208 पर आ गई है और ममता बनर्जी की पार्टी 215 से गिर करके 80 सीटों पर आ गई है। तो 2077 के बाद 1977 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। 2011 के बाद वामपंथियों की वापसी नहीं हुई। कांग्रेस और वामपंथी अब समाप्त प्राय हो गए हैं। लोकसभा में भी एक आध सीट कांग्रेस को मिल पाती है, मालदा की मिल गई, बहरामपुर की मिल गई। 2024 में तो बहरामपुर भी नहीं जीत पाए, अधीर रंजन चौधरी हार गए। तो ये हाल हो गया है जो लंबे समय तक शासन में रहे। और अब चूंकि 15 साल टीएमसी का शासन रहा और टीएमसी की जितनी बुरी हार हुई है 2026 के इस विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसका संकेत और संदेश ये है कि अब लंबे समय तक जैसे कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, जैसे वामपंथी वापसी नहीं कर पाए, इसी तरीके से अब टीएमसी भी वापसी नहीं कर पाएगी। जो मिजाज है पश्चिम बंगाल का वो यही है कि जिसको विदा करो, जूतों की माला गले में डाल करके विदा करो, हमेशा के लिए विदा करो और जिसको चुनो उसको लंबे समय के लिए फिर शासन का अवसर दो, उसको आजमाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इससे बुरा शासन तो कोई हो नहीं सकता जो वामपंथियों का था और इससे बुरा शासन भी कोई नहीं हो सकता जैसा ममता बनर्जी 15 साल में चला करके गई हैं। वामपंथियों के समय भी टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जाती थी, एक दहशत का वातावरण पैदा किया जाता था। ममता बनर्जी ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो वामपंथियों से भी 10 कदम आगे निकली। इनके शासन में तो जैसे ही चुनाव नजदीक आते थे तो राजनीतिक हत्याएं शुरू हो जाती थी। बीजेपी के वर्कर हों, संघ से जुड़े हुए लोग हों, उनकी लाशें मिलती थी। कोई पेड़ से लटका मिल रहा है, कोई घर से कुछ दूरी पर मिल रहा है, कोई कहीं जंगल में पड़ा मिल रहा है। उनकी हत्याएं होती थी। एक दहशत का वातावरण होता था और किस तरीके से चुनाव जीते जाते थे, मैनेज किए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग एक अलग अंदाज में होती थी। ईवीएम के रहते हुए भी जो मरे जिंदे हैं और जो वहां नहीं हैं उनके भी वोट पड़ जाया करते थे। लोगों को वोट डालने देने के लिए उनके मोहल्लों से, घरों से निकलने नहीं दिया जाता था, लठैतों के द्वारा उनको डरा धमका करके। और नतीजे आने के बाद 2021 में क्या हुआ था, जम करके हिंसा हुई थी। 5,000 परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, उन्होंने असम में जाकर के शरण ली थी। तो ममता बनर्जी
को जिस तरीके से लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जो उनको उनकी हदें दिखाई हैं, वो बहुत कुछ बताती हैं कि अब ममता जी टाटा बाय-बाय। और फलता ने एक्चुअल में जो 4 मई को नतीजे आए थे, उसको रिपीट किया है और रिपीट नहीं किया है। 1,09,000 मतों की लीड लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जब 293 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे घोषित हुए 4 मई को, तब 1,09,000 के अंतर से कोई नहीं जीता। तो फलटा में जो ममता बनर्जी का गढ़ था, उससे पहले वामपंथियों का गढ़ था, उससे पहले कांग्रेस जीतती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को 1,50,000 के आसपास वोट मिलना, ये कोई छोटी-मोटी घटना बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।